कराची के इलाके लियारी बगदादी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नुमाइंदा हम न्यूज़ मुनस सिराज हादसे की जगह पर मौजूद हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स उनसे मालूम कर लेते हैं। मुनस, बताइएगा रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? कामरान, इस अफसोसनाक वाक़े को अब तकरीबन 12 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बिला ताअत्तुल जारी है और अब तक जो है वो बताया जा रहा है कि ऊपर की जो 2 मंजिलें हैं उनका मलबा हटाया जा चुका है मुकम्मल तौर पर, और अब तीसरे फ्लोर तक जो है वो रेस्क्यू टीमें और मशीनरी जो है वो पहुँच गए हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जदीद आलात का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। साउंड डिटेक्टर्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा ऐसे आलात, ऐसे कैमरे के जिनकी मदद से अगर उनको मलबे के अंदर डाला जाए तो अगर वहाँ पर कोई शख्स मौजूद हो और वो ज़िंदा हो तो उससे कम्युनिकेट किया जा सके, उससे बात की जा सके, उसकी उस पॉइंट का अंदाज़ा लगाया जा सके। इस तरह के जो जदीद आलात हैं, रेस्क्यू 1122 के जो रज़ाकार हैं, इंजीनियर्स हैं, उनकी जानिब से ऐसे आलात भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तकरीबन 12 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। मुसलसल मलबा उठाने का काम किया जा रहा है, लेकिन अब से चंद लम्हों पहले जो कमिश्नर कराची हसन नकवी यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया। वो तकरीबन 12 से 13 घंटे के बाद हादसे के मकाम पर पहुँचे। उनको जो ब्रीफिंग दी गई तो उनका ये बताना है कि अभी मज़ीद 24 घंटे लग सकते हैं इस जाए हादसा को क्लियर करने में, यानी कि आज की पूरी रात जो है वो मलबा उठाने का काम किया जाएगा। इसी तरह से कल का दिन जो है वो भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी रहने का इम्कान है। इस तरह से मजमूई तौर पर तकरीबन 24 घंटे जो है वो मज़ीद लग सकते हैं। उनका ये दावा है कि अब तक वो अफराद जो कि इस अफसोसनाक वाक़े में लुक़मा अजल बने हैं उनमें 50% जो डेड बॉडीज़ हैं वो रिकवर की जा चुकी हैं, और उन्होंने इस जानिब निशानदेही की कि यानी कि अब तक जितनी लाशें निकाली गई हैं उन्होंने इस बात की निशानदेही की कि इतनी ही लाशें अभी अंदर भी मौजूद होने का जो है वो अंदेशा है। मजमूई तौर पर यहाँ पर रेस्क्यू 1122 के साथ इसके अलावा KMC फायर ब्रिगेड, KPT और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके रज़ाकार, उसकी टीमें, उसकी मशीनरी मौजूद है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कुछ मशीनरी जो है वो प्राइवेट भी तलब की गई है और 3 से 4 एक्सकेवेटर हैं, इसके अलावा जो है वो शावल हैं, उनकी मदद से मलबे को हटाया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है, सरियों को काटा जा रहा है और मलबे को जो है वो वहाँ से हटा के दूसरे मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। और लम्हा ब लम्हा यानी कि जो स्टेप बाय स्टेप है उसको जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को। अब तक बदकिस्मती से कोई शख्स भी जो है वो मलबे से ज़िंदा नहीं निकला है। अब तक जो भी निकला है वो लाशें ही बरामद हुई हैं, लेकिन इस बात के जो इम्कान है वो ज़रूर मौजूद है कि अंदर कोई शख्स जो है वो ज़िंदा मौजूद हो सकता है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए इंतहाई तेज़ी के साथ और बिला ताअत्तुल इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं तमाम तरह इदारे। मजमूई सूरत हाल की अगर बात की जाए तो जो कमिश्नर कराची हैं उन्होंने भी अब से कुछ देर पहले विज़िट किया। उन्होंने तमाम तर सूरत हाल पर उनका ये कहना था कि मकीनों को नोटिस दिए जा चुके थे। उन्होंने अपनी मीडिया से गुफ्तगू जो की उसमें कहा कि लोगों को खुद समझना चाहिए, खुद सोचना चाहिए कि वो ऐसी इमारतों में ना रहें कि जो कि रिहाइश के काबिल नहीं है। और उनका साथ ये भी कहना था कि इसके साथ जो दीगर मुल्हिका इमारतें हैं उनके हवाले से बताइएगा, क्या वहाँ पर भी लोग मौजूद हैं या फिर उनको भी इवैक्यूएट करवा लिया गया है? और बताइएगा कि क्या हुकूमत की जानिब से कोई बंदोबस्त किया गया है सूबाई हुकूमत की जानिब से कि अगर इवैक्यूएट करवाना है बिल्डिंग को लोगों से तो उन लोगों को कोई मुतबादिल जगह भी फराहम की जाए? कामरान, बदकिस्मती से अभी तक इस तरह के कोई इंतजामात होते हुए नज़र नहीं आए। और अगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट की बात कर ली जाए तो कराची में मजमूई तौर पर 500 से ज़ायद इमारतें हैं जो कि उनके सर्वे के मुताबिक नाकाबिल रहाइश है। इसके अलावा साउथ जोन में 400 से ज़ायद हैं ऐसी इमारतें, जबकि अगर सिर्फ कराची के इलाके लियारी की बात कर ली जाए तो लियारी में तकरीबन 106 या 107 इमारतें ऐसी हैं जो कि मखदूश करार दी जा चुकी हैं। और DC साउथ का ये कहना है कि 21 इमारतें तो ऐसी थी कि जो इंतहाई हसास थी, बहुत ज़्यादा खस्ता हाल थी, बहुत ज़्यादा मखदूश थी, जिसमें से 14 को उन्होंने जो है वो खाली करा लिया, लेकिन जो दीगर इमारतें हैं वो अब भी खाली होने से बाकी हैं। वहाँ अब भी लोग जो है वो अपनी जानें रिस्क पर डालकर वहाँ रह रहे हैं। तो ये ज़िला इंतज़ामिया पर की जो ज़िला इंतज़ामिया की कारकर्दगी है उस पर भी बड़ा सवालिया निशान है। ख़ास तौर पर इस मकाम की बात की जाए, शीदी विलेज रोड है ये, और जहाँ पर ये इमारत गिरी है उसके अतराफ़ हमने देखा है कि तकरीबन 8 मंजिला इमारतें अब भी जो है वो वहाँ पर कायम हैं और उसमें लोग रह रहे हैं। उनकी इमारत की हालत कैसी है
वो खस्ता हाल हैं, रिहाइश के काबिल हैं या नहीं, ये तो सर्वे करने के बाद जो माहिरीन हैं वही बता सकेंगे। लेकिन हमने देखा है कि इस सानहे के बाद भी जो उससे मुतस्सिल इमारत थी उसको तो ज़रूर खाली कराया गया है, लेकिन जो अतराफ़ में इमारतें हैं जो कि बहुत ज़्यादा बुलंद बाला हैं, इस गिरने वाली इमारत से भी ज़्यादा बुलंद इमारतें इसके अतराफ़ में हमें कायम नज़र आ रही हैं, उनमें अभी तक कोई जो है सर्वे के लिए टीम नहीं गई है, बल्कि तमाम तर जो तवज्जो है तमाम तर इदारों की वो इस बात पर मरकूज़ है कि जल्द अज जल्द जो मुतासरा इमारत है उसका मलबा हटाया जाए। इस तमाम तर वाक़े में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है, वो मैं आपको बताऊँ कि बताया जा रहा है कि इस इमारत के हर फ्लोर पर 4 फ्लैट थे और मजमूई तौर पर 5 मंजिला इमारत थी, तो ये 20 फ्लैट्स पर मुश्तमिल इमारत थी जो कि मुनज़्ज़म हुई है। इसमें 20 ख़ानदान आबाद थे। लेकिन जो इलाका मकीन है जो वो ये कहते हैं कि ये गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान इस इमारत ने 2 से 3 मरतबा इसमें लर्जा आया था, इसने झटका लिया था इमारत ने, जिस पर मकीन खौफज़दा हो गए थे। अब चूँकि ज़िला इंतज़ामिया पहले ही निशानदही कर चुकी थी कि ये इमारत नाकाबिल रिहाइश है, तो लोगों ने फौरी तौर पर इस इमारत को खाली करना शुरू किया और पुलिस हुकाम ये दावा करते हैं कि तकरीबन 15 ख़ानदान 15 फ्लैट्स के मकीन ऐसे थे जो कि एक रोज़ कबल ही जो है वो इस इमारत को खाली करके चले गए थे। और बदकिस्मती से जो 5 से 6 मुनस इस हवाले से गाहे गाहे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया।